और विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार के भावी उम्मीदवार हैं और अभी वर्तमान में अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के हैं और पैक्स अध्यक्ष संघ के जिला अध्यक्ष भी है और इनको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इनके स्वागत में सबसे पहले हमारे बुजुर्ग माननीय शैलेंद्र चौधरी जी के द्वारा इनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। आइए। आशीर्वाद के रूप में माला पहनाएंगे। इसके बाद चाहूंगा हमारे सुन्नी खां जी आप भी आइए और माल्यार्पण कर इनका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा शाहजान शर्मा जी आप भी आइए और माल्यार्पण कर इनका स्वागत किए। और ज्योति कुमार मिश्रा जी राकेश कुमार शर्मा जी मैं चाहूंगा संजीव कुमार चौधरी जी और मैं मनोज कुमार चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आप आइए और माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें। सुधीर कुमार आपसे भी आग्रह है, आइए आइए आइए। चलिए अब मैं चाहूंगा कि सभा की अध्यक्षता कर रहे राकेश कुमार शर्मा जी दो शब्द कहेंगे। हेलो, सबसे पहले तो हम अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी का लाख लाख धन्यवाद देंगे, चंदन बंदन अभिनंदन इंग्लिश मंडी ग्रामवासी की तरफ से। हम सभी युवा और बुजुर्ग के तरफ से जो भी आशीर्वाद मिला लाखों में हो। और इनके बारे में तो परिचय बताया ही गया कि ये अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी जो हमारे अभी युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे स्थानीय नेता है, ये हमारे घर के नेता हैं और अभी हमारे किसान के लिए ये आंदोलन करने जा रहे हैं। जो किसान भाइयों के साथ सरकार की कुड़ व्यवहार है, जैसे मक्का के बारे में देखा जाए, मक्का अभी 9 रुपए किलो बिकते हैं और इनका एक आंदोलन है कि नहीं, यह मक्का 2250 रुपए का होना चाहिए, मूल्य भाव होना चाहिए ताकि हमारे किसान को फायदा हो। अभी 25 तारीख को इनका एक आंदोलन रखा गया है और हम लोग इस आंदोलन में इनका साथ देंगे और ताकि हमारे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो। मैं अब आगे श्री अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी को दो शब्द कहने का आग्रह करेंगे। माननीय अखिलेश कुमार विद्यार्थी। सर्वप्रथम इंग्लिश बन्नी पंचायत के इंग्लिश बन्नी गांव के सम्मानित माताओं बहनों को मेरा नमस्कार और किसान मजदूर भाई युवा साथी को भी मेरा नमस्कार।
सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई राकेश कुमार शर्मा जी, पंच प्रतिनिधि हमारे साथी पंकज मंडल जी, भाई संजीव जी, कुद्दूस खान जी, आदरणीय बुजुर्ग चरित्र चौधरी जी, ज्योति मिश्रा जी, फूलो खान जी, फुन्नी खान जी, शहजाद नंद शर्मा जी, मनोज चौधरी जी, सुधीर दास जी तथा इस सभा में आए हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा साथी और हमारी बहनें, माताएं जो बड़ी संख्या में यहां आई हुई हैं। मैं पास का ही रहने वाला मदारपुर, बहुत दूर नहीं है। हर साल यहां पे बाढ़ आती है, बाढ़ की विभीषिका हर साल यहां के लोग झेलते हैं। मैं देखते रहता हूं क्योंकि हमारी सरकार 30 साल से कांग्रेस की सरकार बिहार में नहीं है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं देखता हूं बगल में एक छोटा सा बांध होना चाहिए जिससे ये पानी दिखाई नहीं पड़ता। जो 20 साल से 30 साल से सत्ता में हम नहीं हैं, लेकिन 20 साल से आदरणीय विधायक पन्ना लाल जी यहाँ के विधायक हैं और वो अभी तक कुछ किए भी नहीं है। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पुल की घोषणा उन्होंने किया था, शिलान्यास भी किया था। आदरणीय विधायक जी और उनकी सरकार, जदयू वाली, भाजपा वाली निरंकुश सरकार, गरीबों के अहित करने वाली सरकार, गरीबों के विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, नीतीश सरकार, ये कोई काम सही रूप से करते नहीं है और घोषणाओं की अंबार अभी लगाते रहते हैं। रोज मुख्यमंत्री कुछ न कुछ घोषणा करते रहते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं गरीब दीनहीन माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं कि माताएं बहनें बतावें। मैं 4-5 पॉइंट पर बोलूंगा। युवा, बेरोजगारी, गरीबी, किसान और मजदूर और शिक्षा, इस 5 पॉइंट पर इस इंग्लिश बन्नी बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के इंग्लिश बन्नी गांव में जो आज सभा हो रही है, इस 5 पॉइंट पर ही सिर्फ मैं बात करूंगा और सही और सत्य रूप में आप लोगों से जानकारी भी लूंगा। मैं भी जानकारी दूंगा कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया और नीतीश सरकार ने आप लोगों के हित में क्या किया। सर्वप्रथम हमारे युवा साथी बगल में बैठे हैं, खड़े हैं, वो बतावें 2014 में आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की थी, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि 2 करोड़ बेरोजगारों को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक साल। आज 6 साल हो गया तो वह 12 करोड़ होता है। कृपया युवा साथी बतावें कि आप लोगों को, युवाओं को जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, बीए पास है, शिक्षित बेरोजगार हैं, क्या युवाओं को रोजगार मिला? मिला? युवाओं को रोजगार मोदी जी और नीतीश कुमार दिए? नहीं दिए। उसके बाद उसने घोषणा किया था, माताएं बहनें बताएंगे कि मोदी जी ने घोषणा किया था 15-15 लाख जनधन खाते में काला धन का 2014 में ही घोषणा किया था कि लगभग 30 करोड़ लोगों को 15-15 लाख रुपए काला धन का जनधन खाता में देंगे। क्या माताएं बहनें आप लोगों ने जो जनधन खाता खोला, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार ने आपके जनधन खाता में 15 लाख रुपया दिया? 15-15 लाख देने का वादा किया था ना, उसने नहीं दिया।
दूसरी बात हो गई, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलने वाले, और जुमलेबाज मुख्यमंत्री हैं। अब तीसरी बात मैं पूछता हूं, माताएं बहनें शांति बनाए रखिए। मैं तीसरी बात पूछता हूं किसान भाइयों से कि आप लोगों का किसान मजदूर बैठे हुए हैं, किसान भाई बतावे कि आप लोगों का समर्थन मूल्य जो एमएसपी मिलता है भारत सरकार के द्वारा, जैसे मक्का अभी 900 रुपया कुंटल, गोगरी, बेलदौर और चौथम प्रखंड और खगड़िया जिले में जहां मक्का का उत्पादन होता है 900 रुपया कुंटल की बिक्री हो रही है। नीतीश कुमार के दलाल और पैकार ले रहे हैं। क्या किसानों की दुगुनी आए? किसान भाई बतावे, इधर सुने, किसान भाई बतावे आपकी आय नीतीश कुमार ने और मोदी जी ने दुगुनी कर दी, दुगुनी कर लके, दुगुना आमदनी बताइयो, अपने की आमदनी दुगुना कर लके किसान भाई? नहीं किया। अब मैं बताता हूं कि खाद और बीज का दाम और डीजल की कीमत जिस प्रकार बढ़ोतरी हुई, उस प्रकार अनाज की कीमत में घटी आ गई है, मिनिमम प्राइस हो गया है। जबकि भारत सरकार ने एक किसान विरोधी विधेयक इधर पारित किया है, जिसमें उसके एक कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है पंजाब के अकाली दल के। इसी किसान विरोधी बिल के विरुद्ध में, किसान विरोधी बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में जो कानून बनता है, आप लोग अस्थिर से जानिए, उसमें उसने कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी आएगी और आपका मक्का गेहूं खरीदेगा। अब बताइए, पहले अडानी अंबानी जियो कंपनी वाले सिम बेचते थे और पेट्रोल बेचते थे, या बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े उद्योग खोलते थे। अब वो आपका गेहूं मक्का खरीदने के बदले आपके जमीन का एग्रीमेंट कराएंगे, और वो जमीन एग्रीमेंट जब कीजिएगा, लोन लीजिएगा, जब आपका उस आधार पर भुगतान नहीं करेंगे किसान भाई, तो आपके जमीन को वो कंपनी वाले जब्त करेंगे। ऐसा केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने विधेयक कल ही पारित कर दिया है, जो कि हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। एक तरफ से कि किसान विरोधी विधेयक है यह। दूसरा, उसने कहा कि हम अनाज कहीं बेच सकते हैं। बताइए किसान भाई, हम अनाज कहां बेच सकते हैं? हमको अनाज बेचने के लिए पैक्स की एक व्यवस्था थी, उसमें गेहूं और धान की खरीद और बिक्री होती थी, लेकिन उसने छोड़ दिया, पैक्स को छोड़ दिया। अगर मक्का का भी यहीं पे किसान बेचते, वहीं पे पैक्स खरीदते, बिहार सरकार आदेश देते, तो 2250 रुपये प्रति कुंटल मक्का का बिक्री होता। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं कर किसानों के साथ अन्याय किया। ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों को अहित करने वाली सरकार है। और इसने फसल बीमा को भी समाप्त कर दिया। फसल बीमा को इसलिए समाप्त कर दिया कि अब बीमा कंपनी वाले नीतीश कुमार से टैग हो गए हैं और नीतीश कुमार उसमें परसेंटेज लेते हैं, इसलिए उसने फसल बीमा को समाप्त कर दिया। अब मैं चौथी बात पे आता हूं, मजदूरों की बात पर। इतने दिनों बाद जो 6 महीना कोरोना का काल है, 6 महीना माताएं बहने साथियों, 6 महीना कोरोना का काल है। इस कोरोना के काल में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? सबसे ज्यादा समस्या मजदूरों को हुई है। 28 लाख प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर खटते थे, चाहे बन्नी के हो कि मदारपुर के कि पकरैल के कि पिनगरा के कि पौड़ा के या खगड़िया के या पूर्णिया के या कटिहार के या पटना के या बक्सर के, मैं पूछना चाहता हूं कि 28 लाख प्रवासी मजदूर के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया? जब वो सूरत से, मुंबई से, अहमदाबाद से, नासिक से, पूना से, जालंधर से, दूर दूर से पंजाब, हरियाणा, गोरखपुर
सभी जगह से मजदूर आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे। नीतीश कुमार ने कोई व्यवस्था नहीं की। ठेला पर आ रहे थे बेचारे मजदूर, रिक्शा पर आ रहे थे। नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई व्यवस्था नहीं की और बीच में ही सैकड़ों मजदूर दम तोड़ दिया। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम स्पेशल गरीब कल्याण योजना लाए हैं। गरीब कल्याण योजना ढकोसला है और उसको मनरेगा के साथ सही रूप से नहीं जोड़ा गया। अगर कांग्रेस सरकार की जो देन है मनरेगा, उसके साथ बेरोजगार मजदूरों को जोड़ा जाता सही रूप में, तो महीना में कम से कम 6,000-7,000 रुपया आते रहता और उसकी जीविका चलते रहती। लेकिन उस कोरोना के काल में हमारे नेता राहुल गांधी ने सजग किया था, सचेत किया था प्रधानमंत्री मोदी को। 20 फरवरी 2020 को ही सजग किया था कि आप, कोरोना आ रहा है, पूरे विश्व में ये महामारी फैल चुका है, ये वैश्विक महामारी है और आप इससे सचेत हो जाएं। और लेकिन नरेंद्र मोदी सचेत नहीं हुए। उस समय वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने में समय लगा दिए और इधर कोरोना के काल में ही राजस्थान की सरकार गिरा रहे थे। एकमात्र अति पिछड़ा कांग्रेस का माली जाति का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस सरकार को गिराने में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं गिरी। फिर मध्य प्रदेश की सरकार उसने गिरा दी। फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेके चले आए और अहमदाबाद में अरबों रुपये खर्च कर उसके स्वागत में वो पानी की तरह रुपया को बहा दिया नरेंद्र मोदी ने। और राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि 10,000 रुपया कोरोना के काल में डायरेक्ट खाता में गरीब मजदूर और किसान के खाता में डाल दीजिए। मोदी जी को कहा, केंद्र सरकार को कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात को नहीं माना। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि 7,500 महीना, 6 महीना तक जो कोरोना महामारी का समय है, उस समय आप लगातार 6 महीना तक गरीब मजदूर किसान को दे जो इनकम टैक्स पेई नहीं है। लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए 7,500 महीना 6 महीना तक दें। वो भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने नहीं किया जानबूझकर। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोगों को बेसहारे छोड़ दिए। 6 महीना तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आप क्वारंटाइन रहे, सचिवालय में रहे और बाहर नहीं निकले। और अभी कहां बाहर निकलते हैं, कब? अब उनको वर्चुअल रैली करना है। अब उनको फिर 15 साल के बाद सत्ता में आना है, इसीलिए अब कभी कभी बाहर निकलते हैं। लेकिन कोरोना के काल में कठिन परिस्थिति में हम गरीब मजदूर किसान को नीतीश कुमार ने बेसहारा छोड़ दिया। उनके लिए उसने कुछ नहीं किया। तो मैं आप लोगों को यही आह्वान करने आया हूं कि कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की सरकार नवंबर में चुनाव जो होगी उसमें आप उनको साथ दें और उनके सहयोग से जो एजेंडा है, मैं एजेंडे के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। कांग्रेस और आरजेडी का एजेंडा है, खासकर राहुल गांधी का एजेंडा है। जो राहुल गांधी देश के कल्याण के लिए कई योजनाओं को लाए। पिछली बार उन्होंने 2019 में एक योजना लाया था गरीबों के लिए, 25 से 30 करोड़ बीपीएल परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने योजना लाया था। उसने लाया था टोटल बीपीएल परिवार को 6,000 महीना चुनाव जीतने के बाद, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीतती, 6,000 महीना लगातार 5 साल तक देंगे बीपीएल परिवार को। तो 72,000 सालाना हुआ एक बीपीएल परिवार, एक बीपीएल व्यक्ति को। ये राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन यहाँ लोगों ने गलतफहमी में गलत रूप से मोदी मोदी कहकर गलत जगह जाके वोट दे दिया, जो परेशान किए जा रहा है। गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको, बेरोजगारों को परेशान किए जा रहा है। वो सिर्फ अवैध रूप से कई विधेयक पारित करवा रहा है, कभी धारा 370, कभी सीए, एनआरसी,
कई विधेयक, 3 तलाक, उन सब पर ध्यान देते हैं। अरे नीतीश कुमार जी, आपको और मोदी जी मैं आगाह करता हूं, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, क्रांति इसलिए हुई थी, राजा केक मांग रहा था और जनता रोटी के लिए भूखी थी। वही हाल अभी बिहार का है। हमारे बेरोजगार, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सब परेशान हैं और नीतीश कुमार और मोदी जी जुमलेबाजी कर अपना काम चला रहे हैं। पिछली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी ने पिछली बार कोरोना के काल में एक और जुमलेबाजी चलाया। वह जुमलेबाजी था 20 लाख करोड़ का पैकेज, वह गलत था। फरवरी 2020 के बजट को उसने इस कोरोना काल के महामारी के पैकेज में जोड़ दिया, जबकि वो बजट पारित फरवरी में ही हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने झूठा जुमलेबाजी कर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की बात करते रहते हैं। अभी चीन में स्थिति खराब है। चीन में भारत के भूमि पर चीन प्रवेश कर चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसको छुपा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त करने के चक्कर में है। दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और अकलियतों की आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के चक्कर में है। ये समाप्ति अगर हो गई तो देश में ही नहीं, दलित, पिछड़ा और गरीब महिलाओं, गरीब मजदूरों, युवाओं के लिए अन्याय होगा। अब आरक्षण की व्यवस्था को भी समाप्त कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन में डाल रहे हैं, हवाई अड्डा को बेच रहे हैं और अब किसान भी त्रस्त होगा जब बड़ी बड़ी कंपनी अडानी, अंबानी गेहूं लेने, मक्का लेने यहाँ पहुंचेगा और आपको लोन के बहाने सूद जो देगा गुना ब्याज का ब्याज लेगा और आपका जमीन गिरवी रखा चला जाएगा। ये हालत हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार चलते थे, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी की व्यवस्था वही बड़ी बड़ी कंपनी वाली है। बड़ी बड़ी कंपनी को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जो सहयोगी हैं बिहार में, वो बतावे 25 लाख करोड़ रुपया वो 0.5% ब्याज दर पर लोन देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी अडानी, अंबानी, 20-25 बड़ी कंपनी को वो लोन दे देते हैं, लेकिन उसमें से 7 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी माफ कर देते हैं और गरीबों का ऋण माफ नहीं करते। गरीबों का, किसानों का केसीसी ऋण माफ नहीं करते। गरीबों का, किसानों का और मजदूरों के व्यवस्था को सही रूप से नहीं चलाते। आप क्वारंटाइन में जो व्यवस्था आपने देखा होगा, मजदूरों के साथ क्या अन्याय हुआ। मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, मजदूरों को रोजगार मिलनी चाहिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा मकसद है बेलदौर विधानसभा में आपकी सेवा करने का। मैं खुद 2 सर्विस रिजाइन करके आपके हित में आया हूँ। पहले केंद्रीय विद्यालय का मैं शिक्षक था, फिर बीएड महिला कॉलेज पूर्णिया में प्रिंसिपल बना। मैंने दोनों को त्याग दिया। फिर मैं 2004-05 से ही आप लोगों के हित में, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ों के हित में लगभग 15-16 साल से बेलदौर विधानसभा की सेवा 39 पंचायत में मैं पूरे जिले की सेवा करते आ रहा हूँ। चाहे जिस प्रकार हो मैं करते आ रहा हूँ, लगातार करता रहूंगा भी। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? आप स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बताएं। आपका नर्स कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है हॉस्पिटल में, दवाई कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, वेंटिलेटर कहाँ है? कोरोना काल में कहीं कुछ नहीं है। चाहे लोकल हॉस्पिटल हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, जिला का हॉस्पिटल हो या राज्य का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो, कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है। मरीज यूं ही अपने आप भगवान भरोसे जिंदा हो जाते हैं। कोरोना के काल में मरीज की स्थिति बहुत नाजुक है और नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार का बिल्कुल हेड है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, 2-3 मिनट और बात कर लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं और उस 10 लाख के सूट को जब नीलामी होती है उसकी, तो नीरव मोदी नाम का व्यक्ति वह सूट
4 करोड़ में नीलाम करता है। 4 करोड़ में वही नीरव मोदी, युवा साथी सुन लें गौर से, वही नीरव मोदी 1000 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाता है। इस भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री संलिप्त है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संलिप्त है। ये कान खोल के सुन लें, मेहुल चौकसी 900 करोड़ रुपया लेके भाग गया, विजय माल्या 900 करोड़ रुपया लेके भाग गया, कभी कभी पीएनबी बैंक भी खाली करके चला गया। ऐसे ऐसे घोटालेबाज सब हैं इस देश में। ये मंदिर मस्जिद की बात कर और हमारे पेट की, हमारे गरीब की भूख की बात, किसान की बात, किसान के कल्याण की बात नहीं करता, गरीब के कल्याण की बात नहीं करता। आप याद कीजिए, कांग्रेस सरकार ने ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लाया और गरीबों बीपीएल को फ्री में, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो विद्युत योजना इस इंग्लिश बन्नी गांव में भी है। बीपीएल परिवार को फ्री में बिजली दिया कि नहीं, आप बताइए। आप बताइए, मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार से और नरेंद्र मोदी जी से, आपने क्या किया? मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, पूरे देश में 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया। मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, उस समय 2013 तक, उस समय उसने 1,25,000 करोड़ रुपये का फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करवाया, जिसमें ये कांग्रेस सरकार की देन थी। माताएं बहनें सब सुन ले गौर से, 2 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं, ये कांग्रेस सरकार ने 2013 में ही विधेयक पारित किया था। मैं चुनौती देता हूं खुले रूप से कि मोदी जी ने क्या क्या सस्ता किया, क्या क्या गरीबों को दिया, सब तो कांग्रेस सरकार की देन है, सब केंद्र सरकार की देन है, जिसमें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में थी, उस समय की देन है। चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, इंदिरा आवास इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में 1971 में ही चलाया और उसी समय से चला रहा है। और जो कन्या विवाह योजना है, ये भी केंद्र सरकार ने चलाया और ये मोदी सरकार ने नहीं चलाया, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने चलाया। ये जो भोजन देखते हैं स्कूल में, मिड डे मील बोलते हैं उसे, ये नरसिंहा राव की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने चलाया। आप ही बताइए कि मोदी जी ने आखिर क्या किया? लड़ाई करवाया, झगड़ा करवाया, लूट खोसोट करवाया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, बैकवर्ड फॉरवर्ड को लड़ाया, हरिजन महादलित को लड़ाया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। मोदी जी डिस्ट्रक्टिव माइंड के प्रधानमंत्री है, मैं खुले रूप से कहता हूं। इसलिए आप लोग सचेत रहें, सजग रहें और अपनी बात हम लोगों को कहें। मैं 2-4 वादा करके यहां जा रहा हूं। यहां का विधायक 20 साल से है, मैं उस पर बात करता हूं आपसे। 20 साल में आप लोगों के हित में विधायक ने क्या किया बताइए। अब बताइए, जदयू का विधायक, नीतीश सरकार का विधायक 20 साल से इस बेंदौर विधानसभा का है। माताएं बहनें बताइए कि विधायक को आप देखे हैं कभी? विधायक को देखे हैं? एमएलए को नहीं देखे हैं। अब बताइए किसान मजदूर भाइयों, यह विधायक कितना निकम्मा है, सरकार कितनी निकम्मी है कि वह देखने और सुनने भी इस कोरोना के काल में एक दिन भी फोन किया, आया क्या? यह छोटा सा बांध नहीं बांध सकता था? और मैं कहता हूं, जो कटाव पीड़ित हैं, कटाव पीड़ित यहाँ बहुत ज्यादा है ना, हाथ उठाइए कितने कटाव पीड़ित हैं? सब लोग कटाव पीड़ित हैं। बांध पर जो हमारे हरिजन मुस्लिम भाई हैं, दलित लोग हैं, बसे हुए हैं, कटाव पीड़ित है ना। कटाव पीड़ित के लिए आज तक 20 साल से नीतीश कुमार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस बन्नी बांध पर मैं देख रहा हूं बचपन से ही, मैं भी समस्तपुर स्कूल से बचपन में पढ़ा था, तो मैं बचपन से ही देख रहा हूं कि कटाव पीड़ित के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हम वादा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी
उस समय मैनिफेस्टो में यह डाला गया है 68,000 करोड़ रुपया जैसे किसानों का ऋण पूरे देश का माफ किया गया, उसी प्रकार बिहार में किसानों का केसीसी ऋण सरकार बनने के बाद माफ किया जाएगा। कटाव पीड़ित जो है उसको 10 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार जब बनेगी बिहार में 10 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए पैसा आपको मिलेगा। उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, जमीन कहाँ है और उस जगह आप इंदिरा आवास बनाएंगे। तीसरी बात, जो कन्या विवाह योजना है अभी 10,000 मिल रहा है, उसको हम दोगुनी करेंगे अगर ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आप बनाएंगे, 20,000 करेंगे। और जो माताओं को, गर्भवती महिलाओं को 6,000 मिलता है कुपोषण शिकार या कुपोषण के लिए महिलाओं को जो मिलता है उसको 15,000 किया जाएगा। और जो गरीब महिलाएं जो लोन लिए हैं, बीपीएल परिवार वाले महिलाएं खास करके सुन लें, 60 से 70% उसके समूह लोन या लोन को सब्सिडी के रूप में माफ कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस और तेजस्वी यादव की सरकार आप लाएंगे तब। चौथी बात, इंदिरा आवास जो 1.5 लाख रुपया है उसमें 60 से 70,000 की बढ़ोतरी कांग्रेस और आरजेडी की सरकार महागठबंधन की आएगी। यह भी मैनिफेस्टो में डाल दिया गया है जो आपके बीच आ जाएगा। इतनी बातें हैं। और गरीब जिनको मजदूरी नहीं मिलता है, मनरेगा योजना के तहत ईमानदारी रूप से जो अफसरशाही चल रही है, वीडियो घूस लेता है। मैं यहाँ पर महिलाएं माताओं को देख रहा हूँ कि वृद्धा पेंशन भी सही रूप से नहीं मिलता है, 400 रुपये महीना मिलता है। कांग्रेस की सरकार जब आएगी वृद्धा पेंशन 1,500 रुपया महीना किया जाएगा और डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा और कोई बिचौलिए बीच में नहीं रहेंगे, कोई बिचौलिए बीच में नहीं रहेंगे। हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं वो सुन लें, उनके लिए जब हमको आप प्रतिनिधि बनाएंगे, प्रतिनिधि बनाने से पहले हमने कई कार्यक्रम शुरू किया है, पता होगा आपको। बेरोजगार युवाओं के लिए हमने अभी, बेरोजगार युवा साथी सुन लें, हमने अभी 100 करोड़ की योजना सत्यनारायण यादव मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट कैंपस मदारपुर और इनके रोज माइंड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ओवेश अंबरकी जी के द्वारा 100 करोड़ की योजना मदारपुर में मौजूद है। नीतीश कुमार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में वो लोन देता है नीतीश कुमार। हम स्कॉलरशिप देते हैं, लोन नहीं, फ्री में देते हैं। उसमें आप एमबीए कीजिए, बीएड कीजिए, सिर्फ खाना रहना का खर्च लगेगा। पैरामेडिकल कीजिए, बीटेक कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर कीजिए, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, सारे डोनेशन स्कॉलरशिप के रूप में आपके कॉलेज को दे दिया जाएगा। ये तो मैं पहले से चला रहा हूँ। 100 करोड़ का, जिसमें अभी तक 10 करोड़ खर्च हुआ है और 250 स्टूडेंट एडमिशन लिया है, उसके कॉलेज में भेज दिया गया है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित में, बेलदौर विधानसभा खगड़िया जिला के युवाओं के हित में, सभी जाति वर्ग के हित में ये काम किया जा रहा है, किया जाएगा। और मेरा सपना है, अगर आप प्रतिनिधि बनाते हैं, आईटीआई कॉलेज प्रत्येक प्रखंड में, जो मेरा विधानसभा का प्रखंड है, गोदरी, चौथम, बेलदौर में एक एक महिला कॉलेज, एक एक नर्सिंग कॉलेज, एक एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, मैं ज्यादा वादा नहीं करूंगा। ये 4 चीज की व्यवस्था हम जब कर देंगे तब हमारे मैट्रिक पास युवा साथी, मैट्रिक पास, इंटर पास छात्र छात्राएं इसमें लाभ ले सकेंगे। मैं अब 2 मिनट भारत के शिक्षा नीति के बारे में बोलूंगा। आपके संविधान में जो अधिकार मिला है, मनमोहन सिंह ने ही सूचना का अधिकार दिया, माताएं बहने,
सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया। उसके तहत आप किसी मुखिया को, किसी बीडीओ को, किसी कर्मचारी को जो घूस लेता है, आप अधिकार के तहत, सूचना का अधिकार के तहत एक पत्र के द्वारा लिख के अपनी सूचना उस पंचायत की, भ्रष्टाचार की, योजना की, कितने मद की है, वो आप ले सकते हैं। ये कांग्रेस सरकार ने आपको अधिकार दिया था। लेकिन उस अधिकार के तहत अभी भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। मैं देखता हूं कि कृषि सलाहकार घूस लेता है, किसान को मुआवजा देने के बदले कृषि सलाहकार घूस लेता है, माताओं बहनों को वृद्धा पेंशन देने के बदले 200-100 रुपया घूस मांगता है कि नहीं बतावे। इंदिरा आवास में 15 से 20 हजार रुपया दलाल लेने का प्रयास और बीडीओ, एसडीओ लेने का प्रयास करता है कि नहीं, खुले रूप से बोले। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, वो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इस पर विचार कर रही है। इस पर फैसला अभी हुआ नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है कि बेरोजगारी भत्ता कम से कम 3000 महीना होना चाहिए। जब आप 0.5% ब्याज दर पर 25 लाख करोड़ अडानी अंबानी को दे सकते हैं, तो हमारे बेरोजगार युवाओं को उद्योग खोलने के लिए, छोटा छोटा उद्योग खोलने के लिए 0.5% ब्याज दर पर 10 लाख, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लोन क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारी जब सरकार आएगी, इस पर भी विचार किया जाएगा, युवाओं की फौज को ठीक करने के लिए, सही दिशा देने के लिए। और मैं लास्ट एक वादा करके जा रहा हूं, आपके बीच मैं लगातार आते रहूंगा, अपनी बात रखते रहूंगा। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है, युवा साथी, नई शिक्षा नीति आई है, वो आपके विरुद्ध में है। धीरे धीरे संसद में मोदी जी और नीतीश कुमार के सहयोग से गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी सारे विधेयक पारित हो रहे हैं। आपको अधिकार जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो संवैधानिक अधिकार नहीं जानने पर आपको बहुत समस्या होगी। एक IIT पढ़ने वाला, एक गरीब का बेटा भी IIT पढ़ लेता था सरकारी कॉलेज में, चाहे खड़गपुर IIT हो कि कानपुर हो, वह 45,000 सालाना में पढ़ता था। अब वह नई शिक्षा नीति जो मोदी ने संसद में पारित किया है, वह 2,96,000 रुपया सालाना में पड़ेगा। हम कहते हैं ये माताएं, ये गरीब, इनके बेटे ब्रिलियंट भी हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? 2,96,000 रुपया कहां से लाएंगे? ये शिक्षा नीति मोदी सरकार की सख्त मैं विरोध करता हूं। आप लोगों से भी मैं कहता हूं, युवा साथी इसका विरोध करें। मैं लोकल में जितनी भी समस्याएं हैं, मदारपुर में आप लोग आइए, यहां से 3 किलोमीटर है। मैं सुबह 9 बजे तक बैठे रहता हूं और बाकी की समस्या राजन जी हैं, हमारे युवा साथी, इनसे भी बीच बीच में नीट एंड क्लीन रूप से जानकारी लेते रहेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं वादा करता हूं आपकी सेवा में बगल का हूं, आते रहूंगा। माताएं बहनें, युवा साथी जुड़े। और मैं ज्यादा वादा इसलिए नहीं करूंगा, वो झूठा हो जाता है। झूठा वादा करने की आदत हमको नहीं है। और युवा लोग जो पढ़े लिखे हैं, इंटर, मैट्रिक पास, BA पास, MBA करें, B.Ed करें या पैरामेडिकल करें, सारा कोर्स आपको भी स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी और वो व्यवस्था आपको मिलेगी मुफ्त में। सिर्फ खाना रहना का खर्च लगेगा। 100 एडमिशन कराइए कि 500। और मैं एक सलाह देता हूं कि आप लोग पैरामेडिकल में ज्यादा एडमिशन कराइए, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, B फार्मेसी। इसलिए कोरोना के काल में हॉस्पिटल खुलेगा ज्यादा, 3 साल में नौकरी होगी ज्यादा। B.Ed, M.Ed कम कीजिए। शिक्षक की नियुक्ति नीतीश कुमार ने 1 लाख रोक दी है, आगे भी वो ज्यादा बहाली नहीं करेंगे। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले माताएं बहनें, एक बात कहना चाहूंगा। कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम अट्टालिका बनाएंगे, मगर ये बुज़दिलों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना राजा बचा है, ना रानी बची है इस मौत से परे। अगर इस धरती पर कुछ बचा है
तो इंसान के इंसानियत की कहानी बची है, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आप लोगों से, युवाओं से, किसान मजदूर भाइयों से, चाचा से, चाची से, बहन से, माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में आप लोग मदद करेंगे। हाथ उठा के बोलो, बेलदौर विधानसभा में मदद करेंगे युवा साथी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ईमानदारी से वादा करके जाते हैं, शपथ लेके ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। बन्नी इंग्लिश बन्नी गांव के लोग और इंग्लिश बन्नी हो या बन्नी पंचायत हो या विधानसभा हो, मैं सबकी सेवा करते रहूंगा। और 25 तारीख को ट्रैक्टर जुलूस है, उस ट्रैक्टर जुलूस में आप लोग कम से कम मोटरसाइकिल से, यहाँ से ट्रैक्टर तो नहीं जाएगा, युवा साथी मोटरसाइकिल से 0 माइल उस राह के पास आएंगे। 25 तारीख को सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन बेलदौर प्रखंड मुख्यालय में करेंगे। 2-4-10 साथी जरूर आने का प्रयास करेंगे और यही 2-4 साथी से पूरा टीवी चैनल लाइव भी होगा। आप लोगों के हित में सरकार इसमें बेवकूफ बनेगा, सरकार को दर्शाया जाएगा, देखो किसान कितना मजबूर है, युवा कितना मजबूर है, महिलाएं कितने मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।